नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में 96 सीटों पर मतदान जारी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, चौथे चरण की वोटिंग का आगाज हो चुका है। देश भर में 96 सीटों पर मतदान जारी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 पर वोटिंग, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदाता कर रहे मतदान। लगातार तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज नेताओं ने भी किया मतदान। एमपी के सीएम मोहन यादव ने बतौर सीएम पहली बार किया मतदान। वहीं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अब तक 11.67% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में अब तक 15.24% मतदान। आंध्र प्रदेश में अब तक 9.5%, तो वहीं बिहार में 10.18% मतदान। जम्मू कश्मीर में 5.07%, मध्य प्रदेश में 14.97% वोटिंग, तो वहीं महाराष्ट्र में अब तक 6.45% मतदान। बता दूं कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान लगातार जारी है। इस चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदाता 1717 प्रत्याशियों के लिए मतदान कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है और इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही एक पूर्व सीएम भी चुनावी मैदान में है। वहीं यूपी में आज चौथे चरण में 13 सीटों पर चुनाव चल रहा है। ये 13 लोकसभा सीटें हैं। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। इन 13 लोकसभा सीटों में 8 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 5 सीटें सुरक्षित हैं। ये 13 सीट प्रदेश के शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच सहित 13 जिलों के तहत आती हैं। बता दूं कि इन 13 लोकसभा सीटों के साथ ही शाहजहांपुर जिले के ददरौल विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी मतदान लगातार जारी है। इन 13 लोकसभा सीटों पर कुल 130 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं शाहजहांपुर सीट पर 10, खीरी सीट पर 11, धौरहरा सीट पर 12, सीतापुर में 8, हरदोई सीट पर 12, मिश्रिख सीट पर 9, उन्नाव सीट पर 9, फर्रुखाबाद सीट पर 8, इटावा सीट पर 8, कन्नौज सीट पर 15, कानपुर सीट पर 11, अकबरपुर पर 9, बहराइच सीट पर 10 प्रत्याशी शामिल हैं। वही बता दूं कि कन्नौज लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 15 उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में बीजेपी ने कानपुर और बहराइच सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा है। तो वहीं शाहजहांपुर में इस बार बीजेपी के अरुण कुमार सागर, सपा की ज्योत्सना गोंड और बसपा के दाऊद राम वर्मा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर बात लखीमपुर खीरी की करूं तो लखीमपुर खीरी निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का सीधा मुकाबला सपा के उत्कर्ष वर्मा से है। धौरहरा में मौजूदा बीजेपी सांसद रेखा वर्मा और सपा के आनंद भदौरिया के बीच मुकाबला है। तो वहीं सीतापुर में बीजेपी के राजेश वर्मा कांग्रेस के राकेश राठौड़ को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव मुकाबले को त्रिकोणी बना रहे हैं। और देखिए, ये तमाम बड़े चेहरे, एक्टर्स जो मतदान कर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से राजा मौली ने मतदान के बाद अपने बड़े नेता अभिनेताओं के साथ साथ कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस कड़ी में संजय लीला भंसाली भी मतदान करने के बाद अपने फिंगर पर मतदान करने का जो
प्रिंट है वो फ्लॉन्ट करते नजर आए। आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे एक के बाद एक मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं, अगर बात हरदोई लोकसभा की करें तो हरदोई लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के जयप्रकाश रावत का मुकाबला सपा की उषा वर्मा से है। यहां बसपा के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर हैं। मिश्रक सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार रावत का मुकाबला सपा की संगीता राजवंशी से है, जबकि बसपा के उम्मीदवार BR अहिरवार हैं। और तमाम बड़े चेहरे एक एक करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इसमें कई सारे नेताओं के साथ अभिनेता भी शामिल हैं। बता दें कि तमाम बड़े चेहरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान का आगाज हो चुका है और ऐसे में तमाम बड़े चेहरे मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की आज 13 सीटों के लिए मतदान जारी है और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि किस तरीके से पहली तस्वीर में बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने आज किया है। पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान केंद्र पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं अगर दूसरी तस्वीर का जिक्र करूं तो इसमें AIMIM के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी परिवार के साथ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मांग। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। देखिए, ये लोकसभा का वोट है, ये दिल्ली का वोट है, ये प्रधानमंत्री चुनने का वोट है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 10 बरस काम किए हैं 140 करोड़ भारतवासी के लिए, इसमें कोई दो बात नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा पार्टी और कौन सा प्रधानमंत्री को हम लोग चुन लेंगे। और यहाँ पर सारे जो हमारे 42 सीट पश्चिम बंगाल के सारे के फेस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। सो आसनसोल में भी क्लीन स्वीप होगा, हमारे आलूवालिया जी जीतेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज़ आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। नहीं, देखो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। नहीं, देखो, राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए, चले गए। और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ लोहरदगा से संवाददाता आनंद सिंह सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार सोनी, संवाददाता। आनंद, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों से किस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं? क्या अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों में उत्सुकता नजर आ रही है? जी, मैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण झारखंड में आज पहले चरण का चुनाव का आगाज हो गया है। आज 4 सीटों के लिए झारखंड में 4 जगहों पर खूंटी, पलामू, सिंहभूम और लोहरदगा में मतदान हो रही है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं
लोहरदगा के राजकीय इस्लामिया उर्दू मध्य विद्यालय में, जी। जहां काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग भारी संख्या में इस उमस भरी गर्मी में भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने मनपसंद जिनका जो अपना उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को आज प्रत्याशी चुनाव में जिताने के लिए लोग किसी भी तरह का उनके मन में गर्मी का, और ना ही यह क्षेत्र जो है लोहरदगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन आज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं किसी प्रकार का किन्हीं के मन में कोई नक्सल क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद छाया नक्सलियों का नहीं दिखाई दे रहा है। लोग पूरी उत्साह और उमंग के साथ आज मतदान करने के लिए एक महापर्व के रूप में ये वोटिंग पर जो पर्व है तो महापर्व के रूप में बिल्कुल आनंद, जैसा कि आपने बताया कि लोहरदगा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ इंतजामात सुरक्षा के किए गए हैं वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए पूरी तरह से जो भी बूथ हैं, जहां जहां बूथ पड़ा है, हर जगह पर पुलिस प्रशासन का भारी चौकस और व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां किसी प्रकार से एक गड़बड़ियां न हो, कोई गड़बड़ न कर सके, इसके लिए काफी चौकस चौबंद रखा गया है जिला प्रशासन की ओर से। जी आनंद, साथ ही साथ अगर झारखंड के मतदान केंद्रों की बात करूं, क्योंकि आज झारखंड में 4 सीटों के लिए मतदान जारी है, तो ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खबर आई है कि वहां पर हेलीकॉप्टर्स की भी तैनाती की गई है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, साझा करें। जी मैम, जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का कहीं कोई हताहत न हो, इसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखी गई है। कहीं किसी प्रकार का कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसके लिए चॉपर की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से, ताकि समय पर कोई घटना हो जाए तो उनको समयानुसार वहां सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। जी, साथ ही साथ आज आनंद, वो कौन सी हॉट सीट है जो झारखंड में इस वक्त बहुत ज्यादा दबदबा बनाए हुए है और जिस पर सबकी नजर रहने वाली है? मैम, लोहरदगा की बात करें तो ये बिल्कुल हॉट सीट कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, भाजपा के पार्टी हैं, जिसे समीर उरांव खड़े हैं, और कांग्रेस के सुखदेव भगत जो पहले जिला प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बावजूद जो जेएमएम के बागी प्रत्याशी हैं, जो जेएमएम के विधायक रह चुके हैं बिशुनपुर से, वे भी मोर्चा संभाले हुए हैं, वे भी आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, और इसे लेकर के यह सीट बिल्कुल हॉट सीट हो माना जा रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। अब तक बात करें तो जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों अपने में किसी तरह से कम नहीं है, और उम्मीदवार विशेष तौर से उम्मीदवारी के लिए अपना पलड़ा भारी रखने के लिए काफी कैंपिंग किए हैं और काफी मेहनत की है। जी, साथ ही साथ आनंद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में मतदाताओं में कितना उत्साह है, और गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्र पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है आम लोगों के लिए, इसके बारे में भी बताएं। चले, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में आज 4 सीटों के लिए मतदान जारी है, क्योंकि लोहरदगा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। झारखंड काफी संवेदनशील इलाके हैं वहां पे। ऐसे में आज पलामऊ, लोहरदगा और 2 अन्य सीटों पर भी चुनाव है। इसी को लेकर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेस की तैनाती की गई। और एक बार फिर हमारे साथ आनंद कुमार सोनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ झारखंड से। आनंद, सवाल वही है कि मतदान केंद्रों पर आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? मैम, इतनी व्यवस्था है कि लोग अपने घरों से पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं में इतनी जागरूकता है, इतनी उत्साह है कि लोग गर्मी का कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। गर्मी का किसी तरह का लोग फिक्र नहीं कर रहे हैं, और सभी लोग अपने घर से निकले हैं। सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन पर खड़े हो गए थे। जी मैम, आपको बता दूं कि लोगों में जागरूकता हुई है, काफी जागरूकता आई है,
वोटिंग के प्रति, और इस वोटिंग को महापर्व के रूप में लिया जा गया है। लोग गर्मी हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, किसी प्रकार का कोई डर और कोई खौफ नहीं है। लोग काफी उत्साह उमंग के साथ और अपनी सरकार को चुनने के लिए काफी गर्मी में भी निकल आए हैं। सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप देख सकते हैं हमारे इस क्षेत्र में कितनी लोग आए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स लोहरदगा से रूबरू करवाने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि पलामऊ, लोहरदगा और 2 अन्य सीटों पर आज झारखंड में चुनाव है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कई सारे कड़े इंतजाम चुनाव आयोग द्वारा किए गए हैं, क्योंकि देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो उसको लेकर भी और आपातकालीन स्थिति के लिए तमाम बूथों पर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जा सके। वहीं बता दूं कि चौथे चरण का मतदान का आगाज सुबह 7 बजे से देश में हो चुका है। 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में आज 13 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। मामला कड़ा है, मुकाबला बेहद रोमांचक है, क्योंकि देखिए जो सीटें आज उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव है वो अच्छा खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रखती हैं। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं और देखिए लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार से नेताओं के साथ साथ अभिनेताओं ने भी अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें संजय लीला भंसाली और जूनियर एनटीआर और कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे लगातार पहुंचकर मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी वोट डालने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि सवेरे सबसे पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके बाद प्रेस को संबोधित किया, जनता से अपील की कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अगर बात उत्तर प्रदेश की करूं तो बता दूं कि उन्नाव में बीजेपी के साक्षी महाराज, सपा की अन्नू टंडन और बसपा के अशोक पांडे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तो वहीं फर्रुखाबाद में बीजेपी के मुकेश राजपूत, सपा के नवल किशोर साक्ष्य और बसपा के क्रांति पांडे चुनौती दे रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से तमाम अपडेट्स के साथ शिवा शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। शिवा, इस वक्त कानपुर के मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मताधिकार को लेकर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी। देखिए नलिनी, कानपुर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना था, जिसको लेकर के मतदाताओं का रुझान भी काफी देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही थी और जो नलिनी जिस तरीके से भी परसेंटेज निकल कर आया 9.95%, उस हिसाब से लग रहा है कि जो मतदाताओं का रुझान है मतदान के प्रति काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। नलिनी जी बिल्कुल। शिवा, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए मतदान को देखते हुए और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान का इस्तेमाल करने के लिए? देखिए नलिनी, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो मतदाताओं का रुझान थोड़ा सा कम जरूर होगा, लेकिन जो कानपुर के मतदाता हैं इस बार उनके अंदर काफी ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। इसीलिए सुबह से ही हर मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जी, साथ ही शिवा, इस वक्त आप मतदान केंद्र पे मौजूद हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी कि लोगों से बात करें और जानें कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। जी नलिनी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर हैं जो जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया, उसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने वोट किया है? हमारे साथ ये किए फिलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम 2 लोग हैं, युवा हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश जी, आपने अपने मत का प्रयोग किया है, कौन से मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? हमारे मुद्दे तो सिर्फ वही है, रोजगार और निर्यात, हमारे यही सब मुद्दे हैं। किस तरीके की सरकार चाहते हैं? सरकार सब सही है।
जो चल रही वो भी सही है, जो आएगी वो भी सही है, बस यही चाहते हैं उसको। आपने वोट किया है? वोट आया ही नहीं। चाचा आपने वोट किया है? आइए, ये हमारे साथ बुजुर्ग वाले, क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। ये अब्दुल हफीज जी हैं। अब्दुल जी, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया, कैसी सरकार चाहते हैं? बेरोजगारी को ऊपर दिया है वोट, और अच्छी सरकार आए, अच्छे काम करे, विकास करे, और हिंदू मुस्लिम और ये उससे कोई सरकार कोई शिवा, भी आती क्योंकि है, बुजुर्ग हैं तो मैं चाहूंगी, देखिए एक कहावत है कि जो उत्तर प्रदेश की कानपुर लोकसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि जो कानपुर जीतता है वो दिल्ली जीतता है। ऐसे मैं चाहूंगी कि आप इनसे इस सवाल का जवाब जरूर लें। देखिए, हमारा सवाल है कि जो कानपुर की जो सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो जो कानपुर को जीतता है वही दिल्ली पर राज करता है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कांग्रेस को हम लोग देते चले आए शुरू से, और कांग्रेस को ही वोट सपोर्ट करते हैं, और इससे पहले भाजपा को भी दिया है जब 14 में आई है, 14 के बाद फिर 19 में आई है, 19 के बाद कोई काम खास तो दिखा नहीं है। आपका वोट? और वोट जो है वो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। तो चलिए शिवा, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। आपसे गुजारिश है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दूं कि देखिए, लगातार देश में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में तमाम बड़े चेहरे आज घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव का आगाज 19 अप्रैल से हो चुका है। 4 जून को मताधिकार का, मतदान का नतीजे सामने आएंगे। आखिर जनता का मूड क्या है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि आज चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। इनमें कई सारे दिग्गज नेताओं की साख आज दांव पर है। कई सारे दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो महुआ मोइत्रा भी आज अपनी चुनावी किस्मत को आजमाने वाली हैं। आपको बता दूं कि आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी है। कानपुर के बाद बहराइच एक और निर्वाचन क्षेत्र है जहां बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद को बदला है। पार्टी ने मौजूदा सांसद अक्षयवर लाल गौड़ के बेटे आनंद गौड़ को मैदान में उतारा है। साथ ही सपा के उम्मीदवार रमेश गौतम हैं, जबकि सपा ने बिरजेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दूं कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जिनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें शामिल हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं चौथे चरण में एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं बिहार की 5, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चौथे चरण में चुनाव हो रहा है। चौथे चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटरों की दाव साख पर है। आज अपनी किस्मत आजमाएंगे और इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। चौथे चरण में एक अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा आज फैसला। आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। यूपी की अगर बात करें तो कई सारी अहम सीटों पर आज मतदान लगातार जारी है, जिनमें कन्नौज, कानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, इटावा जैसी बड़ी सीटें भी शामिल हैं। और शिवा शर्मा लगातार हमारे साथ कानपुर से लाइव बने हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता संतोष भी लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मतदान केंद्रों पे किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मतदाताओं में कितना उत्साह है? हाँ बिल्कुल मंजी, जिस तरीके से सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों में निर्वाचन प्रक्रिया चालू हुई, मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदाताओं की पोलिंग स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही थी। सुबह सुबह जो है महिलाओं की संख्या काफी देखी गई है। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो वोटर होता है नन्ही, वो काफी उत्साहित नजर आता दिखाई दिया है। और फिलहाल मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों को लेकर मध्य प्रदेश की
तब पूरी 29 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो जाएगा। यूं कहा जाएगा कि मध्य प्रदेश का ये आखिरी चरण। जी बिल्कुल, रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार कानपुर से संवाददाता शिवा भी बने हुए हैं। शिवा, देखिए कानपुर की अगर बात की जाए तो इस बार मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है और बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में जनता का मूड क्या बन रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, बताएं। देखिए जनरली जिस समय मतदान शुरू हुआ था तो हमने जनता से काफी रुझान भी लिया था, जो तमाम जनता से बात भी की थी, जो उनका साफ तौर पर एक ही कहना था कि जो महंगाई है उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया है। महंगाई की वजह से रोजगार घट गए हैं, तो ये सब जनरली तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि कानपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ये निश्चित ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से भाजपा ने रमेश अवस्थी को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा, वहीं कांग्रेस ने आलोक मिश्रा पर भी दांव लगाया था। हालांकि जो मेन टक्कर है वो इन्हीं दोनों प्रत्याशियों को देखने को मिल रही है, लेकिन नन्नी जो इसके नतीजे हैं जब 4 जून को जब आएंगे तभी स्पष्ट हो सकेगा कि किसकी पाले में सरकार जा रही है। जी बिल्कुल शिवा, और साथ ही साथ देखिए अगर कानपुर सीट की बात करूं तो कानपुर से भाजपा ने इस बार अपने उम्मीदवार में बदली भी की है, तो क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा? नन्नी अपना सवाल दोबारा दोहराइए। जी शिवा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कानपुर सीट का जिक्र किया जाए तो इस बार उम्मीदवार की बदली भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए नन्नी, यहाँ पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कानपुर लोकसभा सीट से तमाम उम्मीदवार थे भाजपा के, जिनको पार्टी ने दरकिनार किया और रमेश अवस्थी को टिकट दी। तो जो यहाँ पर एजेंडा ये बना था, जो विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा उठाया था कि ये बाहर के हैं, इसको लेकर के जो तमाम तरह के कयास भी लगाए गए। हालांकि जो मतदाताओं का रुझान है वो भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार कानपुर नगर की जो सीट है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। नन्नी जी चलिए, एक आखिरी सवाल मैं संतोष से लेना चाहूंगी। संतोष, क्या मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर पिछले 3 चरणों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे वोट करने के लिए। बिल्कुल, देखिए नन्नी, जिस तरीके से मतदान चल रहा है वो पैटर्न वही नजर आता दिख रहा है नन्नी, क्योंकि अभी 9 बजे के जो निर्वाचन आयोग के आंकड़े आए हैं तो मध्य प्रदेश में इन लोकसभा की 8 सीटों पर 14.97% मतदान हुआ है। हम आपको बता दें इंदौर जो शहर है वो सबसे कम मतदान रिकॉर्ड किया गया है, वहाँ पे 11.48% मतदान हुआ है। तो वहीं उज्जैन में 16.80% मतदान हुआ है। तो खंडवा की बात की जाए तो 14.68 और खरगोन की बात की जाए तो 13.35% और देवास में 16.97 और धार में 15.61 और मंदसौर में 16.61 और रतलाम में 13.73। तो कहने का मतलब ये है नंदी कि जो पैटर्न पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण जो हुआ है वही पैटर्न चौथे चरण भी नजर आता दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। और देखिए इसी के साथ आपको बता दूं कि 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए लगातार प्रदेश में मतदान जारी है। देश भर में बीजेपी को वोट दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। हम सभी लोगों ने मोदी जी को वोट डाला है बच्चों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, अपनी विरासत और धर्म की रक्षा के लिए। महसूस क्या कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। नए जो सूरज को जिसको बोलते हैं लोग, तो वो महसूस कर रहे हैं। जो ये महंगाई हुई, ये जितना हो रहा है कि सबसे अंकुश लगना चाहिए। सबसे पहला तो एजुकेशन, और हमें तो जॉब चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और सबसे पहली बात तो यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।